जय हिंद दोस्तों, लोकतंत्र भारत एवं झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। जमुआ प्रखंड के ग्राम पंचायत मघा कला स्थित कंदाजोर की तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। बुद्ध विहार, जो कि ज्ञात जानकारी के अनुसार गिरिडीह जिले का पहला और जिले में कुल 2 बुद्ध विहारों में से एक बुद्ध विहार के प्रांगण में हूं और आप स्क्रीन पर अगर तस्वीर देखें तो सामने आपको गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा भी नजर आएगी। हमारे साथ यहां पर एक बौद्ध उपासक हैं जिनसे बात करेंगे और इस बुद्ध विहार के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। नाम बताएं अपना। सर, मैं मोहन बौद्ध, जमुआ बुद्ध विहार। आज आप इस जगह पर आए हैं। आप इस चैनल को हम स्वागत करते हैं। क्या नाम बताया आपने? मोहन बौद्ध। मोहन जी, बुद्ध विहार जो यहाँ पर है कंदाजोर में, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में स्थापना की है। 1995 में इसका स्थापना हुआ है। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता था, आपको बताना चाहेंगे कि गौतम बुद्ध जिनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, गौतम बुद्ध जो है वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, उपदेशक थे। उनका अनुसरण बड़े बड़े लोगों ने भी किया है। आप जानते होंगे कि भारत के एक बहुत ही प्रसिद्ध सम्राट अशोक, कलिंग युद्ध के बाद उनका जो मन है और मस्तिष्क है वो विचलित हुआ था और वो खुद बुद्ध के शरण में गए थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। आप ये भी जानते होंगे कि हमारे भारत के जो संविधान के रचयिता हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने भी अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया था। यहाँ की क्या विशेषता है, क्या कुछ और यहाँ पर जानकारी दे सकते हैं हमारे साथ एक बौद्ध। आइए इनसे बात करते हैं। जानकारी चाहेंगे आपसे कि ये जो स्थान है यहाँ पर वर्ष में एक बार या फिर 2 बार या कभी किसी प्रकार का आयोजन होता है जहाँ पर जो बौद्ध लोग हैं वो आते हैं? जी, यहाँ वर्ष में 1 बार नहीं 2 बार 3 बार कार्यक्रम होता रहता है और मुख्य रूप से बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अम्बेडकर मेला सब बुद्ध मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रति वर्ष अम्बेडकर मेला सह बुद्ध पूर्णिमा का मेला का आयोजन किया जाता है। तो आयोजन में मुख्य रूप से किस तरह के लोग, कौन कौन से लोग भाग लेते हैं? यहाँ खास करके यहाँ पूरे गिरिडीह जिला के लोग आते हैं जो बुद्ध को जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं और मानते हैं, वैसे लोग आते हैं। और सभी समुदाय के लोग आते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही लोग आते हैं, सभी समुदाय के लोग आते हैं और इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और अपना अपना विचार भी यहाँ रखते हैं लोग। आप जन्म से किस जात के थे? मैं रविदास हूँ। रविदास जाति से, अनुसूचित जाति से मैं आता हूँ। फिर आपने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? जी, बौद्ध धर्म अपनाने के पीछे बहुत बड़ा कारण है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये समाज को, इस समुदाय को लोग बहुत प्रताड़ित करते हैं और नीची दृष्टि से लोग देखते हैं। रविदास की बात कर रहे हैं आप? जी, रविदास को। और बहुत सा यहाँ अस्पृश्यता का बात है, उच्च नीच की बात है और मान सम्मान इस व्यवस्था में नहीं था। तो जो छुआछूत या फिर शोषण और उत्पीड़न की बातें आपने कही है, क्या उससे कहीं प्रताड़ना से तंग आकर आपने अपना धर्म परिवर्तित किया? नहीं, तंग आकर के नहीं किया, लेकिन पढ़ लिख करके हम लोग एक समुदाय, पूरे समुदाय इस व्यवस्था को माने और हम लोग धर्म परिवर्तन भी किए गए। तो क्या आपके साथ परिवार के और दूसरे सभी जो लोग हैं उन लोगों ने भी अपना धर्म परिवर्तन किया है? हाँ, बहुत से लोग किए हैं। पूरा परिवार, इस गांव के लोग भी बहुत से लोग किए हुए हैं और गिरिडीह जिला के लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जो धर्म परिवर्तन किए हैं। और स्वेच्छा से या किसी के दबाव?
स्वेच्छा से, किसी के दबाव में, स्वेच्छा से। स्वेच्छा से। गौतम बुद्ध जो है उनकी बातों का अनुसरण करके, उनके जो उपदेश हैं उनका अनुसरण करके गौतम बुद्ध की कौन सी बात आपको अच्छी लगी? सबसे पहले गौतम बुद्ध का जो है बात, वो सबसे पहले समता मूलक समाज बनाने की बात है और शांति की बात उन्होंने कहा। जो पंचशील और त्रिशरण जिसको बोलते हैं, उसमें शांति की बात है और जो पंचशील है उस पंचशील पर हम लोग चल रहे हैं और उसको हम लोग मान रहे हैं। और गौतम बुद्ध ही एक ऐसा महामानव हुए जिन्होंने पूरे विश्व में शांति का उपदेश दिया और हम लोग यहाँ जो मान रहे हैं इनके विचार को, तो बहुत शांति महसूस होता है, लोगों में सद्भावना महसूस होता है। इसलिए हम लोग इनको मान रहे हैं, बुद्ध के विचार को मान रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग मान रहे हैं। यहाँ समय पर बुद्ध पूर्णिमा के दूसरा दिन यहाँ 20,000 लोग आते हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन लगने वाले मेले में 20,000 से अधिक की संख्या में लोग यहाँ आते हैं, जैसा कि आप कह रहे हैं। तो क्या ये लोग सभी जिला, राज्य या देश के होते हैं या फिर विदेशी श्रद्धालु भी आते हैं? हाँ, सबसे पहले तो यहाँ कुछ जिला के लोग रहते हैं और जिला के बाद पूरे राज्य स्तर के लोग आते हैं और यहाँ कई बार, इस बार नहीं आए, कई बार विदेशी लोग भी यहाँ आते हैं, जैसे थाईलैंड, जापान या चाइना के लोग यहाँ आते थे। इस बार नहीं आए। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने जानकारी दिया है इस बुद्ध विहार की। जमुआ प्रखंड के ग्राम पंचायत मघाकला के कंदाजोर गांव में स्थित ये बुद्ध विहार, जहां पर काफी बड़ी संख्या में लोग जो है देश विदेश से आते हैं। वर्ष में एक बार यहां पर मेला लगता है। प्रांगण की अगर बात की जाए तो गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा यहां पर है बीच में इस विहार के, और इस विहार के आरंभ में ही मुख्य द्वार के पास अगर बात की जाए तो वहां पर चक्रवर्ती सम्राट अशोक की प्रतिमा है और साथ में संविधान निर्माता और संविधान के जनक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी प्रतिमा यहां पर है। बात हुई, इनसे जानकारी मिली और बहुत ही अच्छा लगा ये देखकर कि शांतिपूर्ण माहौल है यहाँ पर। कोई किसी तरह का तामझाम नहीं, किसी तरह की और कोई शो और शोभा का कोई व्यवस्था नहीं। बहुत ही शांतिपूर्ण स्थान है, यहाँ पर आकर अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं कि आपको भी अगर समय मिलेगा तो कभी आप समय निकालकर बुद्ध विहार घूमने के लिए आएंगे और यहाँ पर बैठकर अपना कुछ समय व्यतीत करेंगे। धन्यवाद।